साल 2023 इस साल का छठा महीना जून स्टार्ट हो चुका और अभी तक टेक को लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। बहुत सारे सरकारी अदारों ने, बहुत सारे बिजनेसेस ने अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जैसा कि पंजाब पुलिस की तरफ से पहचान क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक एप्लीकेशन हो या फिर नादरा की तरफ से हमें घर बैठे आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला ऐप पाक आइडेंटिटी हो। वैसे तो ऐसे यूजफुल एप्स और इन्फॉर्मेशन मैं अपने शॉर्ट चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ, लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इसको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। That's why I am here. ओके आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ये नादरा के नए आयरिस बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से है। इन्फॉर्मेशन देने से पहले चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर और जानते हैं कि पहले कैसे नादरा सिस्टम जो हमारा था वो लोगों की शिनाख्त को महफूज करता था। ये बात है 1947 की। अपने पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने लॉन्च किया PIS, पर्सनल आइडेंटिटी सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा शहरियों को एक पाकिस्तानी शिनाख्त देना था और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुहाजिरीन पाकिस्तान में अभी आ रहे थे उनको भी रजिस्टर करना था एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। और इसी सिस्टम के थ्रू उस टाइम पाकिस्तान के जो शहरी थे उनको एक आईडी कार्ड भी इशू किया जाता था। ये जो आप आईडी कार्ड अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये उस टाइम इशू किए गए उन सिटीजन को आईडी कार्ड थे। इन आईडी कार्ड का उस टाइम के हिसाब से सबसे बड़ा इशू ये था क्योंकि ये हाथ से लिखे जाते थे और उस टाइम लिखने वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा कम थी और जिन लोगों को प्रोवाइड करना था ये आईडी कार्ड उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। और सिर्फ यही एक इशू नहीं था बल्कि यहाँ तक कि कोई भी एक स्टेबल ऑफिस नहीं था जहाँ पे बैठ के आईडी कार्ड तैयार किए जाते। ऑफिस तो चलो एक बड़ी बात होगी, यहाँ तक कि पेपर शॉर्टेज थी, इंक और पेन भी आटे में नमक के बराबर थे। इस प्रोग्राम के अंदर आए दिन छोटी मोटी चेंजिंग्स होती रहती थी लेकिन कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं आई, यहाँ तक कि 24 साल गुजर गए। हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। 3 दिसंबर 1971 और शुरू होती है द इंडो पाकिस्तानी वार। तेरह दिन की जंग का इख्तिताम 16 दिसंबर 1971 को इस नतीजे के साथ होता है कि ईस्ट पाकिस्तान अब एक नया मुल्क है, बांग्लादेश। 1971, a new nation is born. अब इस वाकया के बाद पाकिस्तान को एक नए डेटाबेस सिस्टम का इनकाद करना था क्योंकि इससे पहले जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था और वहां पे भी PIS, पर्सनल आइडेंटिटी सिस्टम से ही काम लिया जाता था। इस चीज को तब्दील करने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट और इसी एक्ट के थ्रू पाकिस्तानियों को एक आईडी कार्ड इशू किया गया, NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। और ये हमारे पास पाकिस्तान का पहला NIC जिसमें अपने भुट्टो अंकल की फोटो, आईडी कार्ड नंबर, नेम, फादर नेम और बाकी डिटेल वगैरह। बट अगेन दैट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। वही हाथ से लिखे गए सारे आईडी कार्ड, पुराना सारा सिस्टम, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 10 मार्च सन 2000 में हमारे पास लॉन्च होता है खुद मुख्तार अदारा नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसका काम पुराने आईडी कार्ड को कंप्यूटराइज आईडी कार्ड में तब्दील करना और जो नए लोग हैं उनको CNIC, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना था। सन 2012 तक इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, सेम बेसिस के ऊपर ये अदारा काम करता रहा, CNIC प्रोवाइड करता रहा। सन 2012 में लॉन्च होता है हमारे पास SNIC, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब इस कार्ड में ये समझो कि ओल्ड कार्ड को ही मर्ज कर दिया गया है। ओल्ड कार्ड क्या था, सारा का सारा उर्दू में था। ओल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम, कोई हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, आसानी के साथ डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सकती थी और सिर्फ उर्दू में होने की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज में ये इशू भी क्रिएट करता था। लेकिन SNIC में उर्दू इंग्लिश मिक्स की गई, न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम के मुताबिक बायोमेट्रिक ऐड की गई, क्विक रिस्पॉन्स QR कोड दिया गया, मशीन रीडेबल जोन ऐड कर दिया गया,
एक चिप ऐड कर दी गई जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके हमें एक इंटरनेशनल लेवल का आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया और आईडी कार्ड प्रोवाइड करके कहा कि जाओ पुत्र जेड़े तुसां एशिया ते यूरोप के किले फतह करन कर लो। कोरोना के बाद जहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूट सब के सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ हमारे नादरा ने भी एक स्टेप लिया और लॉन्च किया पाक आइडेंटिटी ऐप, जिसका मैं वीडियो के स्टार्ट में भी जिक्र कर चुका हूँ। और अब हमारा नादरा 2023 के अंदर अगेन एक और स्टेप लेने वाला है और ये इसका सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है, जो कि है आइरिस आइडेंटिफिकेशन। और यही हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक भी था। देखो, एक होता है हमारे पास बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें अपने हाथ के जो फिंगरप्रिंट वगैरह है वो यूज किए जाते हैं। बढ़िया, हम अपना अंगूठा वगैरह लगाते हैं तो हमारा काम चल पड़ता है। अभी तक हमारा बायोमेट्रिक से काम एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसा कि हमारे पास मजदूर भाई हैं या फिर जो बुजुर्ग हजरात हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट है कुछ अरसे बाद एकदम से क्लियर हो जाते हैं और बाद में हमारी बायोमेट्रिक के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे फिंगरप्रिंट काम में नहीं आते और इसके लिए दोबारा नादरा को एक लेटर जारी करना पड़ता है कि इनके फिंगरप्रिंट जो है वो खत्म हो चुके हैं। अगेन नादरा को वही पुरानी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, क्योंकि आजकल हर मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट आता है और ये मोबाइल की कंपनीज हमारे फिंगरप्रिंट का क्या यूज कर रही होती हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता। इससे फिर वही हमारा प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है और ये इतना सेफ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पेपर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से फिंगरप्रिंट लेके उसको एक डिजिटल फिंगरप्रिंट के अंदर या फिर बायोमेट्रिक के लिए यूज किया जा सकता है। इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नादरा हमारे पास लॉन्च करता है लास्ट सैटरडे 3 जून को आइरिस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब जो लोग बायो बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उनको बता दूं कि आइरिस आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल में होती क्या है। हमारी आंख के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास प्यूपल और दूसरा होता है आइरिस। जो प्यूपल होता है वो समझ लो कि एक लेंस है जिसके अंदर जो हमारी लाइट है वो पास होती है और हमें कोई भी चीज़ क्लियरली नज़र आती है। और दूसरा आता है हमारे पास आइरिस। इसका काम ये होता है कि लाइट को कंट्रोल करना या फिर लेंस के अंदर कितनी लाइट भेजनी है और कितनी नहीं। और हमारी जो आंख का कलर होता है वो एक्चुअल में आइरिस का ही कलर होता है, किसी की काली, नीली, पीली, गुलाबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। दोस्तों ये चीजें सारी आप बायोलॉजी में पढ़ लेना। मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेन टॉपिक मेरा ये है कि जो हमारा आइरिस होता है ये पूरे लाइफ टाइम में चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। एक बेबी के बर्थ टाइम के जो आइरिस की शेप या उसका जो डाटा होता है उसके आइरिस के अंदर, वो टिल टू डेथ मोस्ट ऑफ या मैक्सिमम केसेस के अंदर सेम ही रहता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके अंदर 0.01% मिस्टेक के चांस होते हैं। अगर हम लेट्स सपोज किसी बच्चे का बचपन के अंदर आइरिस का जो बायोमेट्रिक है वो कर लेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आइरिस का बायोमेट्रिक चल सकता है। बार बार हमें बायोमेट्रिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आखिर ये कब तक चलेगा। जब बायोमेट्रिक आया था थंब वाला, उस टाइम भी हम सोचते थे कि ये बहुत ही कोई नई जनरेशन आ गई है या बहुत ही कोई नई चीज़ आ गई है। फिर उसकी जगह आइरिस आइडेंटिफिकेशन आ गया। आगे टेक्नोलॉजी में शायद कुछ और चेंजिंग्स आ जाए, जैसा कि ब्लड वेन के आइडेंटिफिकेशन या फिर DNA की। मैं अपने माइंड सेट से बता रहा हूँ, इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना। ऐसे तो नहीं होता है। खैर दोस्तों, हमें क्या, मैंने तो उस पर भी एक वीडियो बना देनी है। बाकी एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, दोस्त मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं यार तुम्हारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आती है या हफ्ते में टोटल एक ही वीडियो आती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसके पीछे रीज़न सिंपल है भाइयों, आइडिया, रिसर्च, शूट, एडिट और दैट्स ऑल। क्योंकि यार वीडियो पे रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं सिर्फ कोई मोबाइल के रिव्यू तो नहीं कर देता आपके लिए, और भी चीज़ें लेके आनी होती हैं। मोबाइल के रिव्यू से याद आया कि अगली वीडियो अपने इस मोबाइल पे आ रही है जो हमने खुद बनाया था, इंशाल्लाह जल्द आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रिव्यू से अपडेट रहो। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।